बड़ौली साहब, एक ही मामले में पराली अगर किसान जला रहा है उसको 3 सजाएं दी जा रही है। एक तो रेड एंट्री, वो अपनी फसल नहीं बेच सकते और बाकायदा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, उनको अरेस्ट किया जाता है, साथ ही साथ जमानत हो जाती है। किसान तो कहीं ना कहीं एक मामला 3 सजाएं। हाँ, बिल्कुल भी इस प्रकार का कोई प्रावधान जो आपने प्रश्न किया है ना, हमने कोई किसान के साथ ऐसा हो रहा है गवर्नमेंट में बाकायदा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बनावटी खबरें हैं, ये नकली बातें हैं। एक तरफ पराली जलाने पर सरकार और प्रशासन किसानों को 3 सजाएं दे रहा है। पहले एफआईआर, फिर पोर्टल पर रेड एंट्री और फिर मोटा जुर्माना। लेकिन दूसरी ओर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो भी बातें सामने आ रही हैं वो सब नकली हैं। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी जींद समेत कई जगहों से पराली जलाने के मामले सामने आए हैं और कई किसानों पर एफआईआर दर्ज करते हुए उनके पोर्टल पर रेड एंट्री और जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जब भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष से सवाल पूछा गया तो उन्होंने किसानों के खिलाफ की जा रही इन कार्रवाइयों को नकली करार दे दिया। बड़ौली साहब, एक ही मामले में पराली अगर किसान जला रहा है उसको 3 सजाएं दी जा रही है। एक तो रेड एंट्री, वो अपनी फसल नहीं बेच सकते और बाकायदा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, उनको अरेस्ट किया जाता है, साथ ही साथ जमानत हो जाती है। किसान तो कहीं ना कहीं एक मामला 3 सजाएं। हाँ, बिल्कुल भी इस प्रकार का कोई प्रावधान जो आपने प्रश्न किया है ना, हमने कोई किसान के साथ ऐसा हो रहा है गवर्नमेंट में बाकायदा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बनावटी खबरें हैं, ये नकली बातें हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहीं भी इस प्रकार का नहीं किया है। हरियाणा प्रदेश में मुश्किल से 1% किसान ऐसे हैं जो किसी मजबूरीवश, किसी कारणवश वो इस प्रकार की गलती करते हैं। उनको भी हम समझाने का प्रयास करते हैं। और पंजाब का अगर आप आकलन करेंगे तो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कितने किसानों के खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार ने एफआईआर दर्ज की है, किसानों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया है, किसानों की फसलें एमएसपी पर पंजाब की सरकार कितना खरीदने का काम करती है, जहाँ हरियाणा की सरकार 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करती है। किसान का पूरा सम्मान करती है, किसान को जागरूक करती है। और आम आदमी पार्टी की सरकार तो किसानों को जो सड़कों पे बैठे हैं उनसे बातचीत करने का भी रास्ता उन्होंने आज तक नहीं अपनाया। जो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है वो इसकी तरफ ध्यान देगी तो सभी समस्याओं का समाधान। किसान तो कह रहे हैं 6 दिसंबर को फिर दिल्ली कूच करेंगे। आज ही बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारे को केंद्र सरकार ने मुआवजा दिया नहीं, एमएसपी नहीं दिया, हमारा आदमी दिल्ली कूच करेंगे। किसान पूरे देश में है, पूरे देश में किसान है और पूरे देश के किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोचती है। कुछ पार्टियां राजनीति करती हैं, कभी किसान के नाम पे, कभी जवान के नाम पर और कभी पहलवान के नाम पे। जब से हमारी सरकार बनी है हमने किसानों को भी सम्मान देने का काम किया है। किसान सम्मान निधि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है और देश के जवानों को भी सम्मान दिया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जवान को चाहे खाने की चीजें हो, चाहे उनके वर्दी का मामला हो, चाहे उनके जूते हो, चाहे उनकी सेफ्टी के लिए कोई भी हथियार, सब प्रकार की सुविधा हमने जवानों को देने का काम किया है। जो अग्निवीर की भी योजना हमारी सरकार लेके आई है वो सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से बहुत लाभकारी है, देश के नौजवानों को रोजगार देने वाली है। उसके बारे में भी उन्होंने राजनीति करने का प्रयास किया है और देश के पहलवानों को भी लेकर जो उन्होंने आंदोलन किया था उसका आपने देखा होगा। जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से है, देश में मेडलों की संख्या बढ़ी है, हमने खिलाड़ियों का सम्मान किया है, खिलाड़ियों को सम्मानजनक ढंग से विदेश में भेजने का काम किया है और जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए जाते हैं तो एडवांस में 5 लाख रुपए की सहायता देते हुए ताकि वो अपनी अच्छे से तैयारी कर पाए, मेडल जीत कर लेके आए। इस प्रकार की हमारी सरकार की योजना है और जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी खेलने के लिए जाता है देश के प्रधानमंत्री उनका स्वागत करके भेजते हैं। जो मेडल जीत के आते हैं तो उनका स्वागत करते हैं। इस प्रकार की सोच के साथ हमने देश में और प्रदेश में सभी का सम्मान करते हुए अपनी सरकार ने काम किया। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त है, जिसके दिशा निर्देशों पर केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माने की राशि डबल कर दी है। वहीं हरियाणा में लगातार पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ एफआईआर, रेड एंट्री और जुर्माने लगाए जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर किसानों पर कार्रवाई हो रही है तो मोहनलाल बड़ौली ने इसे नकली क्यों कहा। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।